श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग यहाँ हिमालय और भगवती अलकनंदा के मध्य बैठ करके भगवत पाद शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित सौंदर्य लहरी का अध्ययन कर रहे हैं क्रमशः। इसमें अब तक हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़ लिया है। पहले श्लोक में शिव और शक्ति की महिमा का वर्णन था। दूसरे श्लोक में भगवती के चरण रज, तीसरे श्लोक में भी चरण रज की ही महिमा का वर्णन। चौथा श्लोक भगवती के चरणों की महिमा का वर्णन। चरण रज से अब चरणों पर पहुंचेंगे तो कैसे? तो चौथा श्लोक प्रारंभ करते हैं। तदन्य पाणिभ्याम अभय वरदो दैवत गणः तमेकानैवासि प्रकटितवराधीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। गाना नहीं आता है बहुत अच्छे से, सीख लेंगे तब गाएंगे अच्छे से। हमारी ज्योतिषी जी कह रहे थे हमारी कुंडली में गीत संगीत का योग है तो बद गाएंगे कभी। तो तदन्य पाणिभ्याम, त्वत् अन्य, आप से अन्य, त्वत् अन्य, त्वदन्य, आप से अन्य, दैवत गण, आप से अन्य जो देवताओं का समुदाय है, जहां आपका वर्णन नहीं चल रहा है, आप से अन्य, त्वदन्य दैवत गण, ये 2 शब्दों को पकड़ लिए हैं। पहला शब्द और पहली लाइन का अंतिम शब्द है ना। और अच्छा, आप से अन्य जो दैवत गण है उनकी क्या विशेषता है? पाणिभ्याम, दोनों हाथों से, अभय वरदो। दैवत गण कैसे हैं? अगर उनको अभय दान देना है तो ऐसे देते हैं ना। अभय देना है ऐसे, अभय मुद्रा भी, अभय इससे भी अभय देते हैं या वर देते हैं, या कुछ अस्त्र धारण करके रखते हैं एक हाथ में अभय देने के लिए कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास ये है, खड्ग है या तलवार है या ये क्या कहते हैं, धनुष बाण है ना। तो अभय और वर देने के लिए इसे तथास्तु। तो अभय वर दो, अभय वर दो, अभयम च वरश्च इति अभय वरौ, अभय वरौ ददाति इति अभय वरदः। अभय वर, अभय और वर, इन दोनों को देने वाला जो है वह अभय वरद कहलाता है। आतोनुपसर्गे कह सूत्र से क प्रत्यय लगकर अभय वरदः शब्द दा धातु पे का प्रत्यय लगकर बनता है। तो पाणिभ्याम, हाथों से। यदि आप से अन्य कोई दैवत गण है, आप से अन्य कोई देवता है, कोई देव है, तो उनको अभय देना है या वर देना है तो हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। पाणिभ्याम, ठीक है ना, समझ रहे हैं? त्वदन्यः दैवत गणः, आपसे अन्य जो दैवत गण है, देवता है, उनको यदि वर देना है या अभय देना है अपने भक्तों को तो उनको हाथ का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। तो अच्छा, दूसरी क्या विशेषता? त्वदन्यः समझ गए होंगे पहले शब्द का अर्थ। पाणिभ्याम, दोनों हाथों से, एक हाथ से अभय देते होंगे, एक हाथ से वर देते होंगे, है ना। या कहीं कहीं ऐसी मुद्रा मिलती है भगवान के इस विग्रह की कि वो बाएं हाथ से अभय दे रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा मिलता है दाहिने हाथ से अभय देते, है ना। तो उनको अभय या वर देना है तो हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। तदन्यः दैवत गणः पाणिभ्याम अभय वरदः, ठीक, हाथों से अभय और वर देता है अन्य देवत गण। अच्छा, और आप त्वमेका, आप जो अकेली हैं, आप एक हैं, केवल हैं, आप ही जो केवल हैं, जो प्रकटित वराभीत्यभिनया नैवासी त्वम एका, आप एक ऐसी है जो उस तरह नहीं। किस तरह नहीं है? जिनको हाथों का सहारा लेना पड़े अभय देने के लिए या वर देने के लिए। ठीक है। त्वम एका नैवासी, आप एक अकेली, वैसी नहीं है। कैसी नहीं है? प्रकटित वराभीत्यभिनया, प्रकटित यानी प्रकट करती है किसका? वर और अभीति, अभीति यानी अभय। वर और अभय, यही दोनों बात पिछले लाइन में थी ना। अभय वर क्रम अलग था,
यहाँ वर अभीति क्रम अलग है, पर बात वही दोनों है। वर अभीति प्रकटित, प्रकट किया है क्या? वर और अभय का अभिनय। ऐसे अभिनय करना पड़ता है ना, आशीर्वाद देने के लिए, वर देने के लिए, अभय देने के लिए ऐसे अभिनय करना पड़ता है ना। तो त्वम एका नैवासी, आप अकेली हो जो वर और अभीति का अभिनय नहीं करती हो। आपको अभिनय करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्यों? क्या आप अभय और वरदान नहीं देती हो? ये प्रश्न उठेगा, उठेगा कि नहीं? क्योंकि आपसे अन्य जो देवता गण हैं उनको वर और अभय देना है, अभय वर देना है, तो हाथ से देते हैं, पाणिभ्याम। पर आप अकेली हो जो वर और अभय का अभिनय नहीं प्रकट करती हो। प्रकट किया है वर और अभीति का अभिनय, प्रकट किया है वर और अभय दान का अभिनय जिसने, उसको कहा जाएगा प्रकटित वराभीत्य अभिनय, है ना। वरश्चाभीतिश्च इति वराभीति, है ना। वराभीत्योर अभिनय वराभीत्य अभिनय, वर और अभिनय, वर और अभय का अभिनय जो है उसको वराभीत्य अभिनय कहा जाएगा। और प्रकटितः वराभीत्य अभिनय यया सा प्रकटित वराभीत्य अभिनय, प्रकट किया है वर और अभय का अभिनय जिसने, उसको प्रकटित वराभीत्य अभिनय कहा जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो आप प्रकटित वराभीत्य अभिनय नैवासी, नहीं है आप, यानी वर और अभिनय का, अभय देने का अभिनय आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात समझ गए? 2 लाइन, तदन्य पाणिभ्याम अभय वरदो दैवत गणा, ये अभी तक के चारों श्लोकों में सबसे सरल है। तो आपसे अन्य जितने दैवत गण हैं वह हाथों से वर और अभय प्रदान करते हैं, पर आप अकेली हो जो ऐसी नहीं हो। कैसी नहीं हो? वर और अभय देने के लिए आपको हाथों का सहारा नहीं लेना पड़ता, प्रकट नहीं करना पड़ता अभिनय। तो कैसे करती हो? भयात त्रातुम, तो ये प्रश्न उठ जाएगा ना कि आप क्या फिर लोगों को भय से नहीं बचाती हो, अभय नहीं देती हो? अथवा क्या आप लोगों को वर नहीं देती हो, अभय और वर, यही 2 बात चल रही है। तो कहते नहीं, भयात त्रातुम, भय से बचाने के लिए। भयात त्रातुम, भय मतलब डर से, त्रातुम, त्रातुम मतलब रक्षणम, त्रा धातु रक्षण अर्थ में, तो रक्षितुम, रक्षा करने के लिए, भयात भय से, त्रातुम यानी रक्षितुम, रक्षा करने के लिए। क्या है? दातुम फलमपि, और फल देने के लिए। अच्छा, फल देना मतलब वरदान देना। कैसा फल देना? वांछा समधिकम, जितना वांछा है, जितनी चाहत है, जितनी इच्छा है, उससे भी समधिक, है ना। अन्य देवता गणों को वर देना है तो जितना मांगा जाता है उतना तथास्तु, लेकिन आप भयात्ता, तुम भय से रक्षा भी करती हो। और क्या कहते हैं? वांछा समधिकम फलमपि दातुम, वांछा से अधिक, इच्छा से अधिक, कामना से अधिक फल भी देने में। फल देना, इच्छा से अधिक फल देना मतलब वर देना, है ना। तो आप अभय भी देती हो, वर भी देती हो, लेकिन कैसे? हाथ से नहीं। भयात त्रातुम, भय से रक्षा करने के लिए, दातुम फलमपि, और फल भी देने के लिए। कैसे फल देने के लिए? वांछा समधिकम फलम, वांछा से अधिक फल देने के लिए। अच्छा, क्या है? शरण्ये लोकानाम, हे लोकानाम शरण्ये, हे लोकानाम शरण्ये, यानी लोकानाम मतलब संपूर्ण, ये कह देते नीचे के अतल इत्यादि सभी लोग, ऊपर के भू से लेकर के भूर्भुवः स्वः इत्यादि सभी लोग। तो जो लोक हैं, 14 लोक हैं, उन 14 लोक में रहने वाले सभी प्राणियों को क्या देने के लिए? भय से बचाने के लिए, और इच्छा से अधिक फल देने के लिए। सामान्य बात नहीं है, इच्छा से अधिक फल देने के लिए। हे लोकानाम शरण्ये, लोक की शरण्य यानी शरणार्ह, शरणार्ह, जिसकी शरण में जाया जा सके उसको शरण्य कहा जाता है ना। त्वामागतो हम शरणम शरण्यम, ऐसा कहते हैं ना। मैं शरण्य,
तुम्हारी शरण में आया हूं। शरण्य यानी यहां शरण में जाने योग्य जो है उसको शरण्य कहा जाता है। यहां भगवती को शरण्या शब्द से कहा गया। तो जैसे शरण्या है आप, यानी शरण में जाने योग्य है आप। किसके मतलब कौन आपकी शरण में जाएगा? तो संपूर्ण लोक, 14 लोक, लोकानाम शरण्य, आप लोक के शरण्य है। तो हे लोकानाम शरण्य संबोधन है, जैसे रमा का हे रमे कहते हैं ना, उसी तरह हे लोक, शरण्या का शरण्य, हे लोकानाम शरण्य। यहां संबोधन हुआ भय से बचाने के लिए भयात्रातुम, अवांछा समधिकम फलमपि दातुम, वांछा से अधिक फल भी देने में हे लोकानाम शरण्य। तब ही आपके तो चरणावेव निपुण, आपके तो चरण ही पर्याप्त है, आपको हाथों की आवश्यकता नहीं है, ये भाव है। तब ही आपके तो चरणावेव, चरण ही निपुण, आपके चरण का ही कोई आश्रय ले ले तो आपके चरण ही उसको भय से बचा लेते हैं, आपके चरण ही उसको वांछा से समधिक फल दे देते हैं। ठीक है। अन्य देवता, आपसे अन्य जो दैवत गण है उनको यदि अभय देना है, यदि वर देना है तो हाथ का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन आपके तो चरण ही पर्याप्त है, यह भाव है। अब यहां इस श्लोक में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक नाम का एक अलंकार होता है, कभी कुछ कुछ आएगा, सामान्य चीजें बता दिया करेंगे जो बहुत सरलता से समझने लायक है। व्यतिरेक अलंकार वहां होता है, आप देखते होंगे बहुत जगह पर वर्णन होता है तो किन्हीं दो में कंपेयर किया जाता है, किन्हीं दो में कंपेयर किया जाता है, उपमा मूलक ज्यादातर अलंकार होते हैं। तो जहां किन्हीं दो को कंपेयर किया जाता है, समानता बताई जाती है, वहां उपमा। ठीक, जैसे आपके मुख चंद्र के समान है तो वह उपमा है, पर जहां कंपेयर न किया जाए, अभेद बता दिया जाए, वहां रूपक होता है। जैसे आपके मुख चंद्र के समान है ऐसा ना बोला जाए, आपके मुख चंद्र है, अब समानता नहीं रह गई, समानता खत्म, मुखवे चंद्र बना दिया गया, अभेद बता दिया गया, तो वो रूपक हो जाता है। और जहां संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा होती है। आपका मुख लगता है जैसे चंद्र हो, संभावना अगर आ गई तो उत्प्रेक्षा हो जाती है। मतलब बात एक जैसी है, पर कहने का तरीका क्या है उसके आधार पर अलंकार होता है। पर व्यतिरेक अलंकार इन तीनों से विलक्षण है, अलग है। व्यतिरेक अलंकार में दो चीजों में कंपेयर होता है, पर दो में किसी एक को बढ़ाकर किसी एक को घटाकर बताया जाता है। अब समझ गए होंगे, है ना। आपके चरण और उन लोगों को हाथ कंपेयर किया गया है, पर अन्य देवत गणों को आपसे कंपेयर किया गया है। आपके तो चरण ही निपुण है, अन्य देवताओं को तो अभिनय का प्रकट करना पड़ता है। दोनों को कंपेयर किया गया, अन्य दैवत गण को और भगवती को, लेकिन एक को बढ़ाकर एक को घटाकर बताया गया है, वही होता है व्यतिरेक नाम का अलंकार। ठीक है। आधिक्यम उपमेयस्य उपमानान न्यूनता अथवा, इस अलंकार का लक्षण है उपमेय और उपमान में किसी एक को अधिक किसी एक को न्यून दिखा दिया जाए, वही व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, तो आज यही रोकते हैं, हम लोग पुनः मिलेंगे 5वें श्लोक में। हरिस्त्वाम आराध्य प्रणत जन सौभाग्य जयिनीम वाले श्लोक से आगे पढ़ेंगे 5वें श्लोक में कल। तब तक के लिए नमो नमः।